नमस्कार, जय माता दी साथियों। आज हम हैं श्री वाकल वीरात्रा माता मंदिर, जहां पर हम दर्शनों के लिए पहुंचे और सोचा जब हम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं तो यहाँ की कथा जो है, यहाँ की जो प्रसिद्धि है उससे आपको भी अवगत कराएं। साथ ही ये जानकारी भी दें कि आखिर कौन सा बड़ा इतिहास है जिसकी वजह से कहा जाता है कि आज यहाँ पर जो भी मनोकामना मांगने आता है उस हर एक व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। वाकल माता का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। तो चलिए अब आपको भी हमारे साथ लिए चलते हैं, दर्शन लाभ आपको कराते हैं और साथ ही यहाँ की जो मान्यता है उससे अवगत कराते हैं और यहाँ के चमत्कारों से आप सभी को रूबरू कराते हुए आपको दर्शन कराएंगे श्री वाकल माता मंदिर वीरात्रा के। आइए हमारे साथ। तो चलिए सबसे पहले आपको मंदिर के पूरे जो यहाँ के परिवेश से अवगत कराएंगे हम, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मानो कि ये पूरा मंदिर प्रकृति के गोद में बसा हुआ है। जहाँ पर अभी हम लोग हैं ये है श्री वीरात्रा वाकल माता मंदिर। इसके इस और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक लंबी सीढ़ियाँ नजर आएंगी जहाँ पर शिव मंदिर है और सावन का महीना चल रहा है। शिव मंदिर की महत्वता आप अपने आप समझते हैं कि तमाम जो दर्शनार्थी है शिव मंदिर भी पहुँच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और कहा जाता है कि जो मेन मंदिर है वो 1800 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की ओर है, पर उसके बाद किसी की मन्नत थी और उसके बाद यहाँ पर ये मंदिर बना। मंदिर का निर्माण कार्य यहाँ पर संपन्न हुआ, पूर्ण हुआ। और अब आपको सबसे पहले हम दर्शन लाभ कराते हैं कि किस तरीके से दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। काफ़ी संख्या में आप देखेंगे तो श्रद्धालु आज भी यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो आपको जय माता दी। जय माता जी की। मैं जानना चाहूँगी कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि श्री वाकल माता जी का जो मंदिर है यहाँ कब बना और क्या यहाँ की कथा है जो सबसे प्राचीन है। यहाँ तो कथा राजा वीर विक्रमादित्य उज्जैन के राजा था नहीं। हाँ। वो पाकिस्तान से हिंगला से मूर्ति लाई थी। उज्जैन के रहने वाला था। तो कभी माता जी चलो उज्जैन। हाँ। तो यहाँ के पीछे मुड़ के देख लिया। तो कभी आगे नहीं चलूँगा, तुम्हारा नाम रखूँगा वीरात्रा। तो रात दुकान वीरात्रा नाम रखा, बाद में ही मंदिर वीरात्रा बनाए। हमने सुना है कि मंदिर यहाँ से 1800 सीढ़ियाँ ऊपर है। ये मेन मंदिर है या फिर ये भी सेम? 12 मंदिर है पर मेन मंदिर वीरात्रा यही है जी। ऐसा कुछ और मान्यता यहाँ की जो जुड़ी हुई है कि यहाँ पर ऐसा क्यों कहते हैं लोग कि जो भी मन्नत मांगता है, जो भी मनोकामना मांगता है वो पूरी हो जाती पूरी होती है। ऐसा कोई किस्सा जो आप सुनाना जो आप मांगने सावनी वो पूरी हो जाती है। माँ को बोल के जाते हैं नहीं कि माँ हमारे सफल काम करो, नौकरी लगो, कोई धंधा बंधा, वो सब काम पूरा है। ऐसा 12 मंदिर है। ये सब मंदिर है, मेन वीरात्रा मंदिर है। 19,000 बीघा माता ही और नहीं है, सब माता जी के नाम की है, सारे माता जी के नाम पे। और ये देखिए ये मंदिर है और आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु है, भक्त यहाँ पर पहुँचे। आपका नाम बताइएगा? रमेश कुमार। रमेश कुमार जी, कहाँ से आए हैं आप? बालेवासी। बालेवास से। कब कब माता जी के दर्शन के लिए आप पहुँचते हैं? 5-6 महीनों से। हर महीने आप मानते हैं कि जो भी मनोकामना आप मांगते हैं पूर्ण हो जाती है? हाँ, हो जाती है। बिल्कुल। देखिए कई महिलाएं भी हैं, वो भी हम उनसे भी बात कराएंगे और उनसे भी आपकी जो एक ख़ास चर्चा है इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जानकारी हमारे पास ये भी है कि यहाँ पर साल में 3 बार मेला लगता है, ख़ासतौर पर माता जी का। आप लोग कहाँ से आए हैं? चौहटन से। चौहटन से। यहाँ के इस मंदिर की मान्यता को लेकर कुछ बताना चाहेंगे? आप बताएंगे मंदिर की क्या मान्यता है, कब से आप आ रहे हैं, कब से पूजा अर्चना कर रहे हैं मंदिर में? कई साल हो गए हम तो यहाँ आ रहे। ऐसे कहते हैं यहाँ पे जो मन्नत मांगता है वो पूरी होती है? सब पूरी हो जाती है यहाँ पर। आपका कितने सालों का आस्था और विश्वास है इस मंदिर तो आए है जब तक तो साथ ही है। जब तक है साथ, पूरा विश्वास से माता? पूरा विश्वास है, जब आते हैं ना। चलिए कुछ और जो भक्त हैं उनसे भी आपको मिलाते हैं, उनसे भी बातचीत कराते हैं कि वो किस तरीके से आस्था में जुटे हुए हैं, किस तरीके से आस्था में डुबकी लगा रहे हैं। क्योंकि देखेंगे तो काफ़ी सारे युवा भी यहाँ पर मौजूद है, कई हर उम्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। ये राजकोट से यहाँ पर जैसे पंडित जी बता रहे हैं कि कई ऐसे भक्त हैं जो सीधे राजकोट से आए हैं और यहाँ राजकोट से आकर के ये प्रार्थना अर्चना का दौर जो है इनका जारी है। इनको प्रार्थना करने देते हैं, बिल्कुल प्रार्थना में वो बिजी है। और यहाँ पर कई और भी श्रद्धालु हैं, कई और भक्त हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। आप कब से इस मंदिर में आ रहे हैं, क्या कैसे पूजा अर्चना? हम तो जन्म से आ रहे हैं। मैं तो जन्म से आ रहा हूँ। मेरे पिताजी दादा सभी का हमारा आनंद, हमारे देवी का आस्था है हमारे यहाँ। कितनी पीढ़ियों की आस्था है? हमारे तो पूर्व के, हमारे कोई कई पीढ़ियों से है। जब से आपको जिन पीढ़ियों को जानते हो उन सब की आस्था है? जी हाँ, जी हाँ। और माता रानी को लेकर के कोई चमत्कार जो आप बताना चाहें या फिर जो आपने किस्सा सुनाओ जिससे आपको भी लगता है कि हाँ इस मंदिर में आके मुझे सुकून मिलता है? नहीं, यहाँ तो आते हैं, जो मनोकामना लेके आते हैं वो पूरी होती है। पूरी होती है। आपके बच्चे भी आते हैं?
जी हाँ, आते हैं, साथ में हैं जी। देखिए यानी कि हर पीढ़ी की आस्था है, चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, सबकी आस्था महाकाल माता मंदिर में है। क्योंकि कहा भी गया है कि जो भी मनोकामना लेकर यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, उन सबकी तमाम जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती है। यही वजह कि हर कोई बहुत लंबी डिस्टेंस तय करके भी यहाँ पर पहुँचता है। कई ऐसे भक्त हमने देखे जिनके लिए कहा गया कि अभी आप देखेंगे तो नवरात्रि का दौर नहीं है, क्योंकि अक्सर नवरात्रि के दौरान हम देखते हैं मंदिरों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है माता रानी के, पर आज भी जब आप देखेंगे तो यहाँ पर मंदिर बहुत ज़्यादा लोगों से भरा हुआ है, श्रद्धालुओं से भरा हुआ है, और यहाँ पर लोग अपनी मनोकामना लेकर, अपनी अर्जियाँ लेकर पहुँच रहे हैं। और उनका पूरा विश्वास है कि वाकल माता जब उनकी परेशानियाँ सुनेंगी, उनकी मनोकामना सुनेंगी, तो परेशानियों को दूर करेंगी और मनोकामना को पूर्ण करेगी। और इसी विश्वास के साथ लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं। अब आगे की और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, आगे ये भी बताएंगे कि किस तरीके से जो ये वाकल माता का जो पूरा मंदिर है, यहाँ पर अगर आप परिक्रमा के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपको 9 देवियों के दर्शन होंगे, माता रानी के 9 स्वरूपों के दर्शन होंगे। साथ ही एक खास मूर्ति यहाँ पर विक्रमादित्य जी की भी है, क्योंकि कहा जाता है कि बलूचिस्तान से जब वो माता रानी को लेकर आ रहे थे तो उस दौरान कहा गया कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, तो वो पीछे मुड़कर देख लेते हैं और उस दौरान ये मंदिर यहीं पर स्थापित हो जाता है। तब से लोगों की आस्था यहीं से जुड़ी हुई है। ये तस्वीरें भी आप ज़रा देखिए, यहाँ पर ये मूर्ति है भोपा जी की और देवो जी की मूर्ति है, साथ ही श्री सती माता सोनल कंवर जी की भी मूर्ति है, भोपा श्री रामू जी एवं आछो जी की मूर्ति यहाँ पर है। यहाँ पर भी लोगों की आस्था है और लोगों का विश्वास है जो उनको खींचा चला लाता है। और जो नवमी के नवरात्रों के दिन हम देखते हैं माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है, तो वो 9 स्वरूप भी यहाँ पर स्थापित किए गए हैं कि आप यहाँ आइए, दर्शन कीजिए, दर्शन लाभ लीजिए। और नवरात्रि के दिनों में तो ये मंदिर मानो पूरी तरीके से खिल उठता है। जहाँ आपकी नज़र जाएगी वहाँ श्रद्धालु भक्त आपको नजर आएंगे। और जो जिक्र हमने किया था यहाँ पर कि यहाँ पर श्री वीर विक्रमादित्य जी की मूर्ति भी है, क्योंकि वही कहा जाता है कि इस मूर्ति को लेकर आए बलूचिस्तान से और उसके बाद मूर्ति की यहाँ पे स्थापना हुई। हालांकि उन्हें उज्जैन इस मूर्ति को ले जाना था, माता रानी को उज्जैन तक लेके जाना था, पर वो रात को सोए, भूलवश उठते हैं तो पीछे मुड़ के देख लेते हैं और उसके बाद माता रानी यही स्थापित हो जाती है। कह सकते हैं कि बाड़मेर वासियों के लिए उन्होंने यही सोचा कि मुझे यही रुकना है। यही वजह क्योंकि माता रानी का चमत्कार है और चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है। एक बार फिर से आपको प्रकृति का एक खूबसूरत सा दृश्य दिखाते हैं, क्योंकि प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक खास और खूबसूरत सा मंदिर। और चलिए अभी यहाँ पर वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, पर हाँ हमारी इस खास पेशकश में आपको कई देवभूमियों के हम दर्शन कराएंगे, कई चमत्कारी जगहों पर हम ले जाएंगे और उन्हीं में से एक चमत्कारी जगह विरात्रा माता मंदिर, जहाँ के दर्शन हमने आपको कराए। अब देखिए ना किस तरीके से लोगों के पास जो भी साधन है वो लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने खेती बाड़ी के लिए नया ट्रैक्टर लिया है, तो उसकी पूजा अर्चना भी यहाँ पर की जा रही है। तो आप देखते होंगे कि अधिकतर लोग गणेश मंदिर जाते हैं पूजा अर्चना के लिए, पर लोगों की आस्था, जिनकी देवी शक्ति पे आस्था है, वो माता रानी के समक्ष अपना ट्रैक्टर लेकर आए हैं और यहीं से पूजा अर्चना करके उसे अब अपने कामकाज के लिए लेकर जाएंगे। खास तौर पर जब आप मारवाड़ में देखेंगे तो माता के स्वरूप को खास तौर पर पूजा जाता है, उनकी अर्चना की जाती है और शक्ति का स्वरूप उन्हें माना जाता है और शक्ति स्वरूपा की पूजा अर्चना हम सब लोग करते हैं। और यही हमारी नारी शक्ति की और एक खास तौर पर पूजा अर्चना है। आप वहाँ देखेंगे वहाँ पर प्रसादी चढ़ाई जा रही है और इससे जब हम यहाँ से नीचे की ओर जाते हैं तो फिर उसके बाद आगे शिव मंदिर का रास्ता भी है, पर आज हमने तय किया है कि हम आपको विरात्रा माता मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो जाते जाते एक खूबसूरत से भजन के साथ आपको छोड़कर जाने वाले हैं। कुछ पंक्तियां यहाँ के खास तौर पर जो मंगनियार है उनकी सुनाएंगे विरात्रा माता के भजन के साथ और उसके बाद कहेंगे आपको अलविदा।
आपको हमारा एक खास लोकगीत बहुत पसंद आया होगा और हमारी एक खास पेशकश भी, जहाँ पर हमने कोशिश की कि हम विरात्रा माता मंदिर आए हैं तो आपको भी दर्शन कराएं, और जितने भी हमारे हमारे साथी जुड़े हुए हैं जिनकी आस्था है, तो बिल्कुल आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर कभी आप इस और आएँ तो विरात्रा माता मंदिर ज़रूर दर्शन के लिए आइएगा। आपकी भी हम उम्मीद करते हैं हर मनोकामना पूर्ण हुई है। और अगर आप इस और कभी आते हैं, मान लीजिए आप यहाँ नहीं रहते बाड़मेर में, तो भी एक बार दर्शन ज़रूर कीजिएगा। और दर्शन के बाद आपको क्या लाभ हुआ, आपको कितने मन को सुकून मिला, वो ज़रूर बताइएगा। जय माता दी।